अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ईद के तीसरे दिन भी आपको मुबारक हो। ईद का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आपसे बहुत मज़े की बातें करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज 9 जून है और ईद का तीसरा दिन है और इस वक्त जनाब अली बड़ी खबरें हैं, सियासी बड़ी खबरें हैं। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये भी आपको बताते हैं। और मरीम नवाज ने सर जी, सबसे पहली खबर से मैं इजाज़त करूँ, मरीम नवाज ने टैक्स लगाने पर नाराजगी का इजहार किया और तजवीज़ दी है कि टैक्स मजीद ना लगाया जाए, अवाम पे नेटवर्क बढ़ाया जाए, जो लग चुका है ना वो ही करें। उन्होंने कहा जी अमीर आदमी टैक्स देता नहीं है और गरीबों पे टैक्स आप लगा रहे हैं। ये पहली वजीर आला है जिन्होंने टैक्स की टैक्स की मुखालफत की है। आप देखें जो भी हुकूमत में होता है वो हमेशा टैक्स की बातें करता है, लेकिन उन्होंने कहा जी अवाम के ऊपर और टैक्स ना लगाया जाए। जो टैक्स लगे हुए हैं पहले उनको तो आप इम्प्लीमेंट करें, उनको तो लागू करें, आम बंदे को लागू करें। अब हमें पता है सर जी, मैं वकील हूं, हमें पता है कि कितने वकील देते हैं, कितने डॉक्टर देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, 5% वकील भी टैक्स नहीं देते, 5% डॉक्टर भी टैक्स नहीं देते, 5% ठेकेदार भी टैक्स नहीं देते, 5% जो बिजनेसमैन है वो टैक्स नहीं देते। तो इस तरीके से तो मुल्क चलता है। ये जिन मुल्कों में की मिसालें आप तरक्की की देते हैं ना, वहां पे टैक्स की शरह 100% है और हमारी 5% भी नहीं है। 5 तो फिर आप देख लेंगे, फिर वही ना, जो बिजली का बिल देते हैं वो बेचारे जलीलो ख्वार होते हैं और जो कुंडे लगाते हैं वो। तो सर जी सिस्टम को ठीक करें। बिल्कुल मरीम नवाज ने ये बेहतरीन बात की है कि सिस्टम को ठीक करें आप, ठीक है? तो एक तो ये बात है और इसके अलावा जनाब अली जो बातें हैं, हाँ आज जनाब आसिफ अली जरदारी ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी ये हिंदुआता जो इंडिया का निज़ाम इंडिया में ला रहे हैं ना अपना निज़ाम, वो हिंदू मजहब की जो है ना वो तबलीग कर रहे हैं। ये मोदी इंसानियत की बात नहीं कर रहा। वहां पे मुसलमान और ईसाई जो है वो प्रॉब्लम में है, ये उन्होंने कहा है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो आसिफ अली जरदारी का आज बड़ा बेहतरीन बयान है, इसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाएगा जी, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है ना? तो ये एक बयान आया है, बहुत ज़बरदस्त बयान आया है। इसके जनाब अली हम आपको मज़ीद बताते हैं। अच्छा जी, मज़ीद ये है कि टैक्स के हवाले से सर जी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारा भी कोई मुतालबा है टैक्स की। जब मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं कि आपने अभी हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए 2,05,000 से तनख्वाह कितनी बढ़ाई है? 13 लाख। सेनेट का चेयरमैन गरीब यूसुफ रजा गिलानी 2,05,000 से तनख्वाह कितनी बढ़ाई है? 13 लाख। इनकी 13 लाख आपने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। और गरीब के लिए, पेंशनर के लिए, मुलाजमीन के लिए जिनकी मैं आवाज हूं, कानूनी टीवी आवाज है, हम कहते हैं कम से कम इनकी तनख्वाहें डबल करें। और इसके ऊपर बहस हो रही है कि इनका 10% बढ़ाया जाए या 15% बढ़ाया जाए। नामंजूर नामंजूर नामंजूर। ये कोई बात है? आप 10% स्पीकर की बढ़ाते ना तो वो 2,05,000 से कितनी बढ़ती? 10% जी 2.5 लाख हो जाती बस। तो उसकी आपने 13 लाख कर दी है। नेपरा ओगरा, सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेहरबान, इन सब की आपने, जज जर्नैल, इन सब की आपने तनख्वाहें जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दी हैं। तो साड़ी जनाब जमीन तो बैठे हुए बंदे को खड़ा ही नहीं होने देते तुसी। ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये IMF जो है, IMF वो जब गरीब की पेंशन की बात आती है ना तो IMF कहती है नहीं ये तो असी नहीं करन देंगे।
पेट्रोल की बात आती है, पेट्रोल जी सस्ता करो, IMF कहती है नहीं जी तो 1 रुपया भी सस्ता नहीं है, क्योंकि वो आम बंदे का इस्तेमाल है ना। ये जिनका मैंने आपको नाम लिया है, स्पीकर कौमी असम्बली, ये MNA, MPA, ये सेनेटर, जजेस, इनका तो पेट्रोल, पानी, गैस, बिजली, घर, सफ़र, हर चीज़ मुफ्त है, हर चीज़ मुफ्त है, मुफ्त का लगा हुआ है। और गरीबों के लिए आप पानी का भी 1 रुपया कम करें ना, वो IMF कहती है नहीं जी ऐसी नहीं करेंगे। तो ये IMF किस किस्म की है? लोगों को दिखाने के लिए आपने IMF का हवा बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया है। IMF क्यों नहीं कहती जी कि सेनेट का जो चेयरमैन है उसकी तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ा के 13 लाख कर दी है? कहाँ कानून है? कोई है कानून? इसके लिए अवाम बेचारे क्या करें? अवाम बाहर सड़कों पे कैसे निकलें? अफसोस है वैसे ऐसी पॉलिसियां जो है ना वो मंजूर नहीं है। ऐसी पॉलिसियां आपको मंजूर है तो आप बताएं। हमारा ये मुतालबा है कानूनी टीवी का कि तमाम पेंशनर, रिटायर्ड और तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल की जाए। अगर एक पेंशन वाला 20,000 पेंशन लेता है ना, उसकी 40,000 की जाए। और अगर एक तनख्वाह वाला बंदा 50,000 लेता है, उसकी 1 लाख की जाए। आप इसकी सपोर्ट कर दें तो लाजमी कमेंट्स में अपना कमेंट्स भी लिखें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ये हमारा बड़ा मुतालबा है। 10 तारीख को बजट पेश किया जा रहा है, फिर 2 छुट्टियों के बाद इसके ऊपर बहस होगी, फिर फाइनल 26 तारीख को मंजूर हो जाएगा। तो आप जो जितना आवाज उठा सकते हैं उठाएं, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सबको। सारे जो यूट्यूबर हैं उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है जी। तो सर जी अगर मौसम की बात की जाए ना, तो आज कह रहे हैं पाकिस्तान में ये जो गर्मियाँ शुरू हुई हैं उसका आज सबसे ज़्यादा जो है ना वो गर्म मौसम बताया। 47 लाहौर का टेम्परेचर आ रहा है, गूगल पे मैंने देखा है। तो बाकी कराची, मुल्तान, हर जगह गर्मी है। और वार्निंग ये दी जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और बच्चे भी बाहर ना निकलें। बच्चों की वैसे तो छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन गैर ज़रूरी सफ़र भी ना करें। गाड़ियों के टायर फट जाएंगे, फट रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो गर्मी को जनाब घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करें, नहाएं, ठंडे मशरूबात पिएं, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें और बाकी सारी चीज़ें भी कम कर दें। ये जो महीना है ना गर्मी का, ये बहुत शदीद वाला महीना है। जून का जो महीना होता है बहुत शदीद होता है। ठीक है, और अब आखिर में मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त मैनचेस्टर पहुंच चुका हूं, UK मैनचेस्टर। और यहाँ पे मैं कल का आया हूँ। अंदर तो मौसम ठीक है लेकिन बाहर सर्दी है सर, बाहर सर्दी है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब भी जनाब इधर आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी इधर आए हुए हैं, वो भी वफद पूरा इधर आया हुआ है। और इधर जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अपना व्यू दिखाता हूँ कि मेरे घर के बाहर जो है वो व्यू कैसा है। ये देखें, भी अच्छा लगेगा। ये व्यू है जी। ये जिस अपार्टमेंट में मैं रह रहा हूँ ना, ये देखें, आगे करके कह रहा हूँ चाहे कैमरा गिर ही ना जाए, मेरा ख्याल करना। ये और ए देखो ते बदल ते ठंडा मौसम, ते ए देखो है। इस गर्मी में ठंडा मौसम देखना भी जनाब आपको सुकून पहुंचाएगा। मौसम ज़रूर दिखाएं। ये बीच में आपको नज़र आ रही है ना, ये गंद रखने के लिए जनाब उन्होंने एक कैबिन सा बनाया हुआ है। और ये इधर है, ये है खूबसूरत दरख्त हैं इधर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ए मैं वहाँ थोड़े सामने ठीक है जी। अभी नाश्ता किया है। इधर हमारे UK का और पाकिस्तान का 4 घंटे का फासला है। 4 घंटे पाकिस्तान आगे है। शुक्र है किसी काम में पाकिस्तान आगे भी है हम अमेरिका से भी आगे हैं, UK बरतानिया से आगे हैं हम, आपको पता है ना। टाइम में 4 घंटे का फ़र्क है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तजावीज़ दें, बजट के हवाले से आप तजावीज़ दें, लाजमी दें। क्या हुकूमत करे, मशवरे दें लाजमी। हम आपके मशवरे इंशाल्लाह ऊपर तक पहुँचाएँगे। और अल्लाह के फजल से हमारा कानूनी TV जो है, मरीम नवाज साहबा भी देखती हैं, नवाज शरीफ साहब भी देखते हैं, सियासी हलके भी देखते हैं। तो आप हमें तजावीज़ दें,
ہم ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. عوام کی آواز، قانونی ٹی وی کی آواز، عوام کی آواز. اللہ حافظ.